हेलो दोस्तों, आपका जर्नी टू मिलियंस में स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पे मैं अपने डेली ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूं और अपने 1000 से करोड़ तक की ट्रेडिंग जर्नी शेयर करता हूं। आज है थर्सडे, डेट है 16 जनवरी और हम चलेंगे जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज के ट्रेड्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले चलते हैं पोजीशन पे और देखते हैं आज मैंने कौन कौन सा स्टॉक में ट्रेड लिया है। तो मैंने माजदा में ट्रेड लिया है और इलेक्ट्रा में ट्रेड लिया। कल किसी कारणवश मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल का भी मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। चलते हैं जीरोधा के कंसोल पे और मैंने एक कंसोल खोल लिया है 15 तारीख का। और देखेंगे कि नॉर्मली मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड लिया ही नहीं था। किसी कारण से मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं लिया। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे 84 रुपीज़ का हुआ है चार्जेस के साथ में। फाइनल नेट रियलाइज प्रॉफिट 60.86 का हुआ है। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस -7.85 का कुछ होगा, मैं नहीं उतना जानता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल था। मैं नेट मुझे 61 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल था 84 रुपीज़ का ये प्रॉफिट। चलते हैं आज के ट्रेड के बारे में और आज के ट्रेड का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मैं ओलेक्ट्रा का मैंने मार्केट में देखा था कि ओलेक्ट्रा ऑलरेडी लगभग 4% के आसपास में, 4 या 5% के आसपास में अप था। तो मुझे लगा कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि ओलेक्ट्रा अभी ऑलमोस्ट एक दो दिन पहले मैं या लास्ट 2 डेज में ऑलमोस्ट 14 to 15% अप गया था। फर्दर 5% जा रहा है, तो ज़रूर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि कुछ अप एंड डाउन होगा। तो मैंने यहाँ फर्स्ट कैंडल पे ही सेल कर दिया था दो, और उसके बाद अपर रेंज में लगाया। उसके बाद उस रेंज में गया नहीं, तो सेल हुआ नहीं। और कुछ ही समय के बाद उसको मैंने बेच भी दिया। और उसके बाद लगभग 1 आवर तक ऑलमोस्ट गिरता रहा, तो मेरे पास था ही नहीं कुछ भी खरीदने का। ऑलरेडी मैं खरीद चुका था। अदरवाइज देयर वाज अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे उतना अनुमान नहीं था। शुरुआती स्टेज में पता नहीं चलता है कि कब क्या हाई और लो बनाएगा। तो ये था ओलेक्ट्रा में। उसके बाद चलते हैं माज़दा में। माज़दा आज क्वाइट बुलिश था। तो आप देखेंगे कि मैं उसके अपोजिट में ट्रेड मेनली लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि माज़दा का अभी स्प्लिट होने वाला है, तो इस काफ़ी बुलिश जोन में है। लेकिन इसमें वॉल्यूम कम होने के कारण से मेरे को हमेशा डर लगा रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाई ना करके पहले मैं शॉर्ट करता हूँ। तो शॉर्ट करने के लिए भी मैं काफ़ी वेट करता हूँ कि एक ऐसे स्टेज पे ये स्टॉक पहुँच जाए जहाँ पे मुझे मैक्सिमम चांसेस हो कि ये उसके बाद फॉल करेगा ही। तो आप देखेंगे इस जोन में 9 to 10 जोन में मैं रिस्क नहीं लेने के मूड में था। यहाँ पर थोड़ा बहुत था अपॉर्चुनिटी, तो मैंने यहाँ थोड़ा बहुत किया भी था प्रॉफिट इस जोन में। 925 और 945 के बीच में छोटा सा स्मॉल प्रॉफिट हुआ है। मेन प्रॉफिट मैंने इस जोन में कमाया है जब ये कंटिन्यूअस 6 7 5 मिनट्स के कैंडल बड़े बड़े बने हैं, जब प्राइस ऑलमोस्ट इस जोन में 2080 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। और उसके बाद ये बड़ा सा एक कैंडल बना था, और उसके बगल वाला कैंडल, इस कैंडल के इस 1210 1215 और 1220 इस बीच में मैंने काफ़ी सेल किया था। लेकिन पता नहीं अभी जीरोधा में क्या चल रहा है। ये माजदा में जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो 100% कैश पे ही ट्रेड हो रहा है। मेरा कैश पूरा समाप्त हो गया था, और एक छोटा ही क्वांटिटी ही मैं मैंने बेच पाया था। तो उसके बाद अगर मैं कैश डालने वाला था, तब तक मैं सडन इसके और प्राइस गिरने लगे। तो मैंने तो कैश नहीं डाला, लेकिन एक छोटा सा ही अमाउंट सेल हो पाया था, क्योंकि 100% कैश पे इंट्राडे हो रहा था और कोई भी लेवरेज मुझे मिला नहीं। तो उसके बाद मैं आप देखेंगे कि इसके बाद प्राइस का
और डाउन होते चला गया और यहाँ इंडिकेशन भी आपको यहाँ मिल रहा है कि 80 से ये स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, और यहाँ भी एमएसीडी वाली लाइन भी देखेंगे ना, ये ब्लैक वाली लाइन नीचे अब जा रही है, रेट से नीचे अब जाने लगी, तो मैं थोड़ा सा इंडिकेशन होने लगा कि यार ठीक है। मीनवाइल मैं कुछ कुछ यूनिट बेचते रहता हूँ, हर एक 5-10 रुपीज़ पे जब डाउन जाता है तो एक दो यूनिट मैं बेचते रहता हूँ कि रिवर्सल भी हो, तो मेरे पास इतने अभी कैश लेवरेज हो कि मैं और भी बेच सकूँ। तो और इस सब पे बेचते मैंने खरीदते गया, और फाइनली ये वाला जो बड़ा सा एक रेड कैंडल बना है, उसके आसपास में मैंने ऑलमोस्ट सारे 2084 82 के आसपास में मैंने सारे बाई कर लिए थे। मेरा एवरेज प्राइस था, सेलिंग प्राइस 2112 के आसपास में, मैं 2082 के आसपास में सारे खरीद लिए थे। और एक बड़ा सा है अगेन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आया था, मैं भी सरप्राइज रह गया। उस समय तक मेरे पास कोई भी स्टॉक था ही नहीं, मैं सारे सेल एंड बाई कर चुका था। उसके बाद लास्ट के हाफ एन आवर में सडन प्राइस इतना डाउन चला गया है कि मैं भी उतना नहीं उम्मीद कर पा रहा था। तो यहाँ पे मैं सडन मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे लास्ट 320 के आसपास में मैं भी लगाया था कि लो रेंज में कुछ मिल जाए। मैंने 300 2016 पे लगाया तो एक यूनिट मिला, 2012 पे लगाया नहीं मिला, 2007 पे नहीं मिला, एक यूनिट मिला जो मैं लगभग 2027 पे बेच दिया था। मुझे भी नहीं लगा था कि फर्दर इतना 240 तक 240 के आसपास तक जाएगा। तो जो लास्ट मिनट के में भी आप देखेंगे कि माजदा में सीएनसी किया था, जो 10 रुपीज़ 80 पैसे मैंने प्रॉफिट किया था, तो वही था जो मैंने 2016 पे लिया था, 2027 के आसपास पे बेचा था। तो ये लास्ट के मिनट के एक यूनिट था। और ओवरऑल माजदा में इंट्राडे में 1048 रुपीज़ का आया, वो भी इसलिए कि मुझे लेवरेज मिला नहीं जीरोधा के कारण से। तो मेरे पास जितने कैश थे, कैश में जितने बाई कर सकता था उतना, जितना सेल कर सकता था तो सेल किया था। तो ज़्यादा कैश थे नहीं, तो ज़्यादा क्वांटिटी सेल भी नहीं कर पाया, और एवरेज और बेहतर हो सकता था यदि मेरे पास कैश होते तो। क्योंकि मेरे पास जब सोचा कि जब प्राइस लगभग 2135 के एबव हो गया था माजदा में, देखेंगे इस लेवल पे, तो मेरे पास कुछ भी कैश में नहीं था इस जोन में आप देखेंगे। चार्ट को थोड़ा सा खिसकाते हैं, यस, इस जोन में जब आया था तो मेरे पास कैश ही पूरा समाप्त हो गया था। और मैं सोच रहा था कि कैश अगेन अकाउंट में डिपॉजिट कर ही रहा था, तब तक में वो प्राइस सडन डाउन हो गया। तो मैं सोचा कि अब रहने देते हैं, जो है उसी में कोशिश करते हैं कुछ कमाने का। तो वहीं डाउन द लाइन यही आपका आज का प्रॉफिट हुआ 1075 रुपीज़ का ओवरऑल आज प्रॉफिट हुआ है। और मैंने और दिन की तुलना में थोड़ा सा बेहतर था, और चार्ट को भी मैं थोड़ा सा बेहतर समझने का कोशिश कर रहा था, और थोड़ा सा टाइमिंग भी इम्प्रूव किया कि नहीं, क्विकली नहीं सेल एंड बाई करना है, वेट करना है राइट मोमेंट पे एंट्री के लिए। तो उसके कारण से कितने बार होता है कि मैं राइट मोमेंट पे एंट्री नहीं ले पाता हूँ, या एग्जिट भी जल्दी कर जाता हूँ। तो उसके कारण से थोड़ा आज वेट किया, इंतज़ार किया कि भाई राइट टाइम पे ही बाई या सेल करूँगा। तो इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। बाकी एक बड़ा सा कंसर्न आया है कि वही लेवरेज नहीं मिला, लेवरेज मिलता तो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। और यदि आपको मेरा एनालिसिस सही लगा हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों से, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक आप अपना ध्यान रखें और शेयर मार्केट का नॉलेज बढ़ाते रहें। तब तक राधे राधे।